जय हिंद जय भारत। हाँ जी, फिर एक बार हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास साबित आपके लिए बेस्ट नहीं सुपर बेस्ट साबित होने वाली है भाई। आज की क्लास में अपन देखने वाले फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो ये राजस्थान की या फिर इंडिया की कोई भी एग्जाम है उसके लिए बेस्ट नहीं सुपर बेस्ट क्लास रहेगी भाई। क्लास को स्किप मत करना, एक बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देना। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं प्रमुख प्रकार की योजनाओं के बारे में। जैसे मोटा मोटी मैं आपको समझा देती हूँ कि लाडो प्रोत्साहन योजना की अपन बात करें कि भाई किसी भी गरीब आदमी के घर बेटी का जन्म हुआ है तो गवर्नमेंट कहती है भाई बेटी के जन्म के बाद में उसके पढ़ाने तक का खर्चा हम देंगे। यानी कि ये योजना की बात करें तो 1 अगस्त 2024 को योजना आती है। और जो अपनी राशि की बात करें तो भाई पहले 1 लाख रुपए इसकी राशि थी। 8 मार्च 2024 के बाद में 1.50 यानी कि 1.5 लाख यहाँ पे राशि को बढ़ा दिया गया। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई जैसे ही बच्ची का जन्म होता है तो जन्म के ऊपर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही 1 साल की बच्ची की आयु कंप्लीट होती है, साथ में फर्स्ट टीकाकरण होता है तो 5,000 रुपए की दूसरी किस्त यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं जैसे ही पहली क्लास के अंदर जो छोटी बच्ची है उसका एडमिशन होता है तो आपको यहाँ 10,000 रुपए की तीसरी किस्त मिलती है। और बाद में बात करते हैं जैसे 6th क्लास के अंदर जो बच्ची का एडमिशन होता है तो वहां पे आपको 15,000 रुपए की चौथी किस्त मिल जाती है। फिर बात करें यहाँ पे अपन कि 10th क्लास की बात करें, 12th क्लास की बात करें और लास्ट किस्त की बात करें, यहाँ पे 25,000 की राशि मिल जाती है, 20 की मिल जाती है और फिर 25,000 की 10th और 12th में 20-25,000 की राशि मिल जाती है। फिर बात करें जैसे स्नातक में जाती है या फिर 21 साल की एज कंप्लीट होती है तो भाई 70,000 रुपए की राशि मिलती है। ऐसे ही 8 मार्च 2024 को ये राशि बढ़ाकर टोटली अपने 1.5 लाख 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गई। अब ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं आ जाती है जैसे सीएम चिरंजीवी योजना आ जाती है, जिसका अभी नाम बदल दिया गया। क्या नाम रखा भाई? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना रख दिया गया। जिसके अंदर अपन बात करें भाई जो प्रीमियम राशि आ जाती है वो आ जाती है अपने 1,700 रुपए, जिसमें 50% स्टेट और अपने सेंटर की राशि आ जाती है। जहां पे गरीब परिवार को जो फिर कोरोना की जो भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित, या फिर अपन बात करें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या 2011 की जनसंख्या के अनुसार, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस माने या फिर इन सब से बाहर आ जाते हैं भाई सालाना 850 रुपए की राशि देकर जो यहाँ पे इस योजना का अपन लाभ उठाते हैं। 25 लाख रुपए का यहाँ पे कैशलेस अपन को क्या भाई फायदा मिलता है। स्वास्थ्य अपन को बीमा यहाँ पे देता है। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं यहाँ पे कि विश्वकर्मा योजना के अंदर अपन देखें कि भाई विश्वकर्मा योजना की अपन बात करें तो यहाँ केंद्र सरकार की क्या आ जाती है भाई जो योजना आ जाती है। और बात करें 17 सितंबर 2023 की ये योजना आ जाती है कि 17 सितंबर 2023 की योजना आ जाती है। और यहाँ पे अपन बात करें भाई कि 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जिसमें आपको 2 किस्तों के अंदर पैसे मिलेंगे। फर्स्ट किस्त की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, जो आपको यहाँ 15 महीनों के लिए 18 महीनों के लिए मिलेंगे। और उसके बाद में बात करें अपन सेकेंड जो किस्त आ जाती है वो अपनी 2 लाख रुपए की किस्त होती है, जो अपन को 30 महीनों के लिए मिलते हैं। यदि आप टाइम से पैसे जमा करा देते हो तो आपको सेकंड किस्त यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आ जाता है विश्वकर्मा योजना के अंदर, जहां पे आपको लगभग 18 ट्रेड्स के अंदर कौशल संवर्धन के लिए या फिर आर्थिक सहायता के लिए ये योजना चलाई गई है, जहां पे आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और उस 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपको पर डे के 500 रुपए दिए जाएंगे। अब भाई करते हैं क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। करते हैं क्लास की शुरुआत भाई। फ्लैगशिप योजना पार्ट 3। सबसे पहले अपन बात करें लाडो प्रोत्साहन
योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना की बात करें शुरुआत की 1 अगस्त 2024 को क्या करी भाई, शुरुआत की गई थी लाडो प्रोत्साहन योजना की। इसके बाद में अपन बात करें भाई 2024-25 के अंदर एक बजट आता है कि 2024-25 के अंदर एक बजट आता है जिसमें कहा गया भाई कि किसी भी गरीब परिवार में यदि लड़की का जन्म होता है तो जन्म के बाद में वहां पे भाई क्या भरण पोषण के लिए या फिर शिक्षा के लिए गवर्नमेंट उनको एक अनुदान राशि प्रदान करती है 1 लाख रुपए की। अब 8 मार्च 2024 को ये राशि बढ़ाकर यहाँ पे 1.5 लाख रुपए कर दी गई। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करें विभाग की, तो विभाग की बात करें तो महिला अधिकारिता विभाग। फिर अपन बात करें भाई बजट 2024-25 के अनुसार जो गरीब परिवार में बच्ची के जन्म पर सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया गया। ठीक है जी। अब बात करें, ये राशि पहले 1 लाख रुपए थी, उसके बाद में इस राशि को बढ़ा दिया भाई 8 मार्च 2024 को 1 लाख से बढ़ाकर राशि को 1.5 लाख कर दिया गया। अब ये 1.5 लाख रुपए आपको 7 किस्तों के अंदर मिलेंगे। 7 किस्तों में मिलेंगे। अब बात करें यहाँ पे पात्रता की, तो भाई जो प्रसूता महिला है जो राजस्थान की क्या होनी चाहिए, मूल निवासी। और इसके साथ साथ में ही जिस भी हॉस्पिटल में करवाएं, वो क्या होना चाहिए भाई, सरकार द्वारा रजिस्ट्रेट होना चाहिए, है ना, कि वहां से आपको भाई जन्म की बच्ची का यहाँ पे जन्म हुआ है तो वहां से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए और उसी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको इस योजना का लाभ हो। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल ना हो जहां से कि यहाँ पे जन्म बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए जो अथोराइज्ड हो, 100% गवर्नमेंट अथोराइज्ड हो, तो उसके द्वारा आपको क्या भाई इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अब अपन बात करें भाई 7 किस्तों में क्या मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। तो 7 किस्तों की बात करते हैं तो फर्स्ट किस्त आपको जैसे ही बच्ची का जन्म होता है तो 5,000 रुपए की किस्त मिलती है। और फिर सेकंड, यदि बच्ची 1 साल की हो जाती है और फिर टीकाकरण हो जाता है तो यहाँ पे सेकंड किस्त आपको 5,000 रुपए की मिलती है। थर्ड किस्त में जब फर्स्ट क्लास के अंदर प्रवेश लेती है तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए दिए जाते हैं। और फोर्थ किस्त की बात करें तो 6th क्लास के अंदर प्रवेश लेने पे आपको कितने भाई 15,000 रुपए दिए जाते हैं। और फिर बात करें अपन 10th क्लास में प्रवेश लेने पे आपको 20,000 रुपए और यहाँ पे 12th क्लास में प्रवेश लेने पे आपको 25,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर जैसे ही स्नातक में होती है या फिर 21 साल पूर्ण होते हैं तो 7वीं किस्त मिलती है भाई 70,000 रुपए की। तो अपन बात करें किस्तों की, 1.5 लाख रुपए जो मिलेंगे उसमें बात करें फर्स्ट
फर्स्ट किस्त मिलेगी भाई कब? जन्म पर, 5,000 रुपए की। बात करें सेकंड किस्त की, सेकंड किस्त की 1 साल पूर्ण या फिर टीकाकरण के बाद ये मिलती है आपको सेकंड किस्त, जो 5,000 रुपए की है। फिर अपन बात करने वाले हैं भाई थर्ड किस्त की। यहाँ पे जैसे ही 6th क्लास के अंदर प्रवेश होता है तो यहाँ पे आपको मिलेगी 15,000 रुपए की किस्त, थर्ड किस्त। थर्ड किस्त की बात करें, सिक्स्थ क्लास में प्रवेश तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। बात करें फोर्थ किस्त की तो यहाँ पे आपको 10th कक्षा में प्रवेश 15,000 रुपए, थर्ड किस्त, फोर्थ किस्त। फिफ्थ किस्त की बात करें तो यहाँ पे 12th कक्षा में प्रवेश 20,000 रुपए। फिर बात करें यहाँ पे भाई थोड़ी सी गलती होगी, थर्ड किस्त फर्स्ट क्लास में प्रवेश, फिर फोर्थ किस्त है सेकंड क्लास में प्रवेश, फिफ्थ किस्त है 10th क्लास में प्रवेश। ट्वेल्थ क्लास में प्रवेश, 12th क्लास में प्रवेश की अपन बात करें तो यहाँ पे 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब अपन बात करें 7th किस्त की तो स्नातक या फिर 21 वर्ष पूर्ण होने पर 70,000 रुपए की राशि दी जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा 70,000 रुपए की राशि दी जाती है। टोटली अपने 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ये आ जाती है अपनी लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसकी शुरुआत की बात करें तो 1 अगस्त 2024 को की गई थी, और जिसमें गरीब परिवार में यदि लड़की का जन्म होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है भाई 1 लाख रुपए की। उस राशि को 8 मार्च 2024 में बढ़ा के कर दिया भाई 1.5 लाख रुपए, और उन्हीं 1.5 लाख रुपए को गवर्नमेंट के द्वारा 7 किस्तों में दिया जाता है। वो 7 किस्तें अपन यहाँ देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं आयुष्मान मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना योजना की बात करें तो शुरुआत की गई थी भाई 1 मई 2021 को, कि 1 मई
2021 को शुरुआत की गई थी और इसी योजना का नाम आ जाता है भाई चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। 1 मई 2021। अब पुराने नाम की बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अब अपन बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की, तो यहाँ पर बात करें अपन की 25 लाख का कैशलेस इलाज यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पे आ जाती है कितनी भाई प्रीमियम राशि, प्रीमियम राशि किसकी भाई 1700 रुपए, जिसमें 50% का आंकड़ा आ जाता है जहां पे स्टेट एंड सेंटर के द्वारा तय किया गया है। अब अपन बात करें भाई पात्र कौन है, तो पात्रता की अपन बात करें तो एक तो क्या होना चाहिए भाई राजस्थान का मूल निवासी, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। और बात करें यहाँ पे लघु और सीमांत किसान, लघु व सीमांत किसान। इसके अलावा अपन देखें जो NFSA 2023, या फिर बात करें अपन ने जो संविदा के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, या फिर EWS, या कोरोना की जो भी योजना है, कोरोना की योजना का लाभ उठाने वाले, और इसके अलावा जो रह गए, यानी इन सब शर्तों से बाकी या फिर शेष वर्ग को 850 रुपए सालाना यहाँ पे क्या करवाना पड़ता है भाई, जमा करवाना पड़ता है, जब जाके इस योजना का लाभ मिलता है, जहां पे 25 लाख रुपए का आपको कैशलेस बीमा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये आ जाती है भाई आयुष्मान आरोग्य योजना की। पुराना नाम की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना नाम आ जाता है। 1 मई 2021 की अपनी योजना आ जाती है। और अपन यहाँ बात करें तो भाई प्रीमियम राशि 1700 रुपए आ जाती है, जिसमें केंद्र और जो अपने स्टेट है दोनों की क्या भाई दोनों के द्वारा ये राशि दी जाती है। अब बात करें भाई राजस्थान का पात्रता की बात करें तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, इसके साथ में लघु सीमांत किसान है, या फिर NFS से 2023 में आता है, या फिर संविदा कर्मचारी है, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है पिछड़े वर्ग हैं। इसके अलावा अपन बात करें EWS वर्ग है, या फिर बात करें यहाँ पे कोरोना की जो योजना है, कोरोना में जो योजना चली थी उनका जो लाभ उठा रहे हैं वो आ जाते हैं, या फिर जो बच गए शेष उनको सालाना 850 रुपए यहाँ जमा करवाना पड़ता है। यह आ जाती है अपने आयुष्मान मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना। क्लास को भाई लोगों शेयर कर दियो, फटाफट सब लोग शेयर कर दो क्लास को दबा के। अब अपन बात करते हैं भाई यहाँ पे विश्व प्रधानमंत्री
विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब अपन यदि बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की तो 17 सितंबर 2023 के अंदर, यानी शुरुआत की बात करें 17 सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। और ये योजना उन किसानों के लिए है जो हाथ से काम करते हैं, जो अपनी कला का प्रदर्शन हाथ के द्वारा करते हैं। जैसे आप मान के चलो, जो लुहार हो गए, धोबी हो गए, जो भी अपने हाथ से काम करते हैं, हाथ से काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए स्पेशली योजना आ जाती है भाई विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 के अंदर शुरू की गई थी। लगभग अपनी 18 ट्रेड्स के अंदर ये जो गरीब परिवार के किसान हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 18 ट्रेड्स के अंदर जो भी उनको जरूरत है, जिस ट्रेड से वो आते हैं, उन्हीं की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इन 15 दिनों में 500 रुपये पर डे उनको चार्ज भी मिलने वाला है। यानी कि हाथ से काम करने वाले। ठीक है जी। अब बात करें यहाँ पे विभाग की, तो यहाँ पे आ जाता उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अब अपन बात करें भाई, कुल 18 ट्रेड्स आ जाती हैं, जिसमें क्या भाई लोगों को कौशल संवर्धन एंड आर्थिक सहायता प्रदान करना क्या है भाई, गवर्नमेंट का उद्देश्य आ जाता है, कि गवर्नमेंट का उद्देश्य आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, इन्हीं 18 ट्रेड्स के अंदर जो भी ट्रेड हैं, उनमें 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी ट्रेनिंग के अंदर उनको भाई कौशल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसी टाइम इनको भाई पर मंथ 500 रुपए क्या दिए जाएंगे, पर मंथ पर डे 500 रुपए दिए जाएंगे ना, पर डे। अब अपन बात करें यहाँ पे कि भाई जैसे ही कौशल यानी संवर्धन उसके बारे में सीख लिया, जैसे कोई लोहार है, उसको लोहार के काम के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया। जैसे ही प्रशिक्षण 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद में 15 दिन के बाद में अब इनको चाहिए भाई टूल किट। क्या चाहिए? टूल किट चाहिए। और इसी टूल किट के लिए, क्योंकि वो अपना औजार लेके आएंगे, और इसी औजार के द्वारा अपना जो बिजनेस है, जो फ्यूचर बिजनेस है, उसकी प्लानिंग करेंगे। तो टूल किट लेके आएंगे, तो टूल किट के लिए इनको मिलेंगे 15,000 रुपए। टूल किट के लिए इनको मिलेंगे 15,000 रुपए। अब गवर्नमेंट के द्वारा इनको 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। अब इसी 3 लाख रुपए की राशि के अंदर 2 किस्तों में पैसे मिलेंगे। बात करें फर्स्ट किस्त, तो फर्स्ट किस्त में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इसी 1 लाख रुपए को 18 महीने में जमा करवाना है, 18 महीने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करें सेकंड किस्त की, सेकंड किस्त की, तो सेकंड किस्त में आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए, और जो आपको 30 महीने के लिए मिलेंगे।
30 महीनों के लिए मिलेंगे। फर्स्ट किस्त की बात करें तो भाई आपको 1 लाख रुपए, और सेकंड किस्त की बात करें तो यहाँ आपको 2 लाख रुपए, और टूल किट की बात करें कि भाई यहाँ पे 15 दिन का प्रशिक्षण ले लिया, और 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद में अब हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसी काम के लिए टूल किट यानी वो अपने औजार वगैरह जो उनको फ्यूचर बिजनेस के लिए चाहिए वो लेकर आएंगे। तो उसके लिए टूल किट के लिए गवर्नमेंट देगी 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता। अब बात करें भाई अपनी टोटल 18 ट्रेड्स आ जाती हैं जिसके अंदर भाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब इसमें फर्स्ट टूल किट के लिए दे दिया, और सेकंड यहाँ पे आ गया जो 3 लाख रुपए की ऋण सहायता दे दी गई भाई। और ये आ जाती है अपनी प्रधानमंत्री कौशल योजना। उम्मीद करती हूँ भाई क्लास आपके जो भी मैंने पढ़ाया वो आप लोगों के समझ में आया होगा। क्लास को एक बार शेयर कर दें, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट मिलते हैं अपन फ्लैगशिप योजना के नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।